नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। एलन मस्क ने कहा था कि हर चीज को हैक किया जा सकता है। इसी पर पलटवार करते हुए राजीव चंद्रशेखर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा कहने में तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह वे गलत हैं। उन्होंने कहा कि कैलकुलेटर या टोस्टर को हैक नहीं किया जा सकता, इसलिए हैकिंग की एक सीमा होती है। उन्होंने आगे कहा कि तथ्यात्मक रूप से वे गलत हैं। यह दावा करना कि दुनिया में कोई सुरक्षित डिजिटल उत्पाद नहीं बन सकता है, तो फिर हर टेस्ला कार को हैक किया जा सकता है। उन्होंने इससे पहले कहा था, एलन मस्क का दृष्टिकोण अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है, जहां वे इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन बनाने के लिए कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। प्रियंका गांधी वायनाड से अपनी चुनावी राजनीति पारी की शुरुआत करेंगी। राहुल गांधी वायनाड सीट को छोड़ रहे हैं और वे रायबरेली सीट को अपने पास रखेंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा हो गई है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली के साथ ही केरल की वायनाड सीट, दोनों जगहों पर लोकसभा का चुनाव जीता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस फैसले की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी रायबरेली की सीट से सांसद रहेंगे। वे वायनाड से भी चुनाव लड़े, वहां के लोगों का प्यार भी उन्हें मिला, इसलिए हमने तय किया है कि वायनाड से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी। वायनाड सीट पर राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। इसको लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे की भी प्रतिक्रिया आई है। आदित्य ठाकरे ने एक्स पर पोस्ट में कहा, यह सुनकर खुशी हुई कि प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। एक बहुत ही मजबूत और समर्पित आवाज जो संसद में भारत की आवाज को और मजबूत बनाएगी। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे और केरल की अपनी वायनाड सीट खाली कर देंगे। इस सीट पर उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के इस फैसले पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सवाल उठाया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, प्रियंका गांधी कांग्रेस में सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा हैं। उपचुनाव में टिकट देकर उनके कद को छोटा करने की कोशिश की गई है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने वायनाड से चुनाव लड़वाकर एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि उन्हें हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। बिहार के सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि मुसलमानों और यादवों ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए वे उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। उनके इस बयान की आलोचना हो रही है। न सिर्फ आरजेडी बल्कि उनकी खुद की पार्टी के बांका से सांसद गिरिधारी यादव ने भी उनसे माफी की मांग की है। सीतामढ़ी में हो रहे एक आयोजन में ठाकुर ने कहा, अब मैं यादव और मुस्लिमों के लिए काम नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है। यादव और मुसलमान अगर हमारे यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत है। चाय पीजिए, मिठाई खाइए, लेकिन मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर पुणे जिले के पुरंदर, बारामती, इंदापुर और दौंड तहसील में सूखे जैसी स्थिति के समाधान के लिए बैठक की मांग की है। एनसीपी प्रमुख ने सीएम शिंदे से आग्रह किया है कि प्रस्तावित बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और मृदा जल संरक्षण और जल आपूर्ति मंत्री की भी मौजूदगी रहे। उन्होंने कहा कि बैठक में उन्हें संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करने और पुणे जिले में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपाय पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान वे वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान स्कीम की 17वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त में 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी शाम करीब 4 बजे बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगे। इसके बाद वे शाम 5 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। नीट पेपर लीक मामले में आज 18 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह सुनवाई धांधली की जांच की मांग को लेकर दाखिल हुई याचिकाओं पर होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर 8 जुलाई तक जवाब मांगा था। आज सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि काउंसलिंग पर अभी रोक नहीं लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले आज सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी के सभी सांसद, विधायक, पार्षद जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।
पश्चिम बंगाल के फांसीदेव में मालगाड़ी से टक्कर की शिकार हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस सियालदा पहुंच चुकी है। वहीं हादसे के 12 घंटे के भीतर दार्जिलिंग रूट पर रेलवे ट्रैक को रिस्टोर कर लिया गया है और रेल सेवा एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। हादसे के शिकार 3 डिब्बों को छोड़कर बाकी कंचनजंगा एक्सप्रेस देर रात सियालदा पहुंची, जिसके बाद यात्रियों को बसों के जरिए उनके घर भेज दिया गया है। रेल मंत्रालय ने एक्सीडेंट की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हुई है और 50 के करीब लोग घायल हुए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आईएमडी का कहना है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहा है। दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जो मंगलवार के दिन लागू रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री के ऊपर जाएगा। बीते दिन भी दिल्ली में अधिकांश स्थानों पर लू से लेकर भीषण लू की स्थिति दर्ज की गई थी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।